जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती वर्तमान समय में चल रही है और 17 तारीख के दोनों पालियों का जो परीक्षा है वो खत्म हो चुका है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं उसमें प्रथम शिफ्ट के पेपर के बारे में चर्चा कर रखा हूँ साथियों। और मैं अभी बात करने वाला हूँ 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट की कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर कहाँ से पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है, कैसा प्रश्न आ रहा है, प्रथम शिफ्ट के जो पेपर हो रहे हैं, सेकंड शिफ्ट के जो पेपर हो रहे हैं इसमें समानताएं क्या है, मैं आपको इस चीज़ को विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भर्ती संबंधित सभी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके मेरे वीडियो के माध्यम से और आप जानकारी से अवगत हो सकें। तो साथियों, जिस भाई का पेपर हो गया है, अगर पेपर बढ़िया गया हुआ है तो आगे की तैयारी करें। जिस भाई का पेपर बढ़िया नहीं गया है तो उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो अपना मेहनत करते रहिए, उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो भाई साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 18 फरवरी को जिस भाई का पेपर है उन्हें भी पेपर की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम का लेवल तो पता ही हो गया होगा, एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाएँ और अब आपको पेपर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप प्रथम शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के 17 तारीख के दोनों शिफ्टों का अगर आप आकलन करके जाएंगे तो आपको पेपर देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रथम शिफ्ट का पेपर देख ही लिया होगा और द्वितीय शिफ्ट का भी पेपर देख लिया होगा, तो कुछ ना कुछ आइडिया आपके दिमाग में चल ही रहा होगा कि हाँ, कट ऑफ को लेकर कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, ये आइडिया तो आपके मन में आ ही गया होगा। तो चलिए सभी टॉपिक की बात करते हैं और सभी शिफ्ट के अभ्यर्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है उन सभी अभ्यर्थी, जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनको भी, और जो परीक्षा देकर आ गए हैं उनको भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है इस चीज़ का, अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो साथियों, अगर हम 17 फरवरी के पेपर जो हुए हैं प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में रीजनिंग की बात करें तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे थे दोनों शिफ्ट में समान थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे वो कथन निष्कर्ष के प्रश्न हो, चाहे ब्लड रिलेशन के प्रश्न हो, चाहे डायरेक्शन के हो, चाहे अल्फ़ाबेट के हो, चाहे आकृति संबंधी जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसमें सभी जो प्रश्न हैं उनके टॉपिक से जैसे एक समान टॉपिक से, ऐसा नहीं था साथियों कि मान लो जैसे ब्लड रिलेशन से प्रथम शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए हों, द्वितीय और सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं था। समान टॉपिक थे और समान प्रश्न पूछे गए थे। इसमें बिल्कुल आपको कुछ ज़्यादा सोचने या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हिंदी की बात करें तो सेम यही बात जो होती है वहाँ भी लागू होती है। सेम टॉपिक में प्रश्नों की संख्या भी सेम थी। किसी भी शिफ्ट में टॉपिक या प्रश्न की संख्या कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुई थी। आप एक तरीके से यह कह सकते हैं कि दोनों शिफ्टों का पेपर लगभग समान तरीके से था। ऐसा नहीं था कि प्रथम शिफ्ट का जो पेपर था ज़्यादा टफ था और सेकंड शिफ्ट का पेपर ज़्यादा सरल था, या सेकंड शिफ्ट का पेपर जो ज़्यादा सरल था और प्रथम शिफ्ट का पेपर जो बिल्कुल टफ था। ये बिल्कुल आप नहीं कर सकते थे। आप बिल्कुल ये तरीके से मान लीजिएगा पेपर दोनों सामान्य थे, दोनों शिफ्टों के समान पेपर थे। और साथियों, अगर आपके मन में नॉर्मलाइजेशन से संबंधित सवाल चल रहे हैं तो आप अपने मन से इस ख्याल को निकाल दीजिएगा। बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, या आप किसी भी शिफ्ट को इसका लाभ है या हानि नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए। और अगर हम वही बात करें जीके जीएस की तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं दिया हुआ था। जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी थे उनके लिए तो बिल्कुल टफ नहीं था, और बाकी जो पढ़कर नहीं गया था वो जाहिर सी बात है भाई, उनके लिए टफ तो होगा ही। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी कम से कम पढ़ के अच्छे से जाने वाले अभ्यर्थी थे वो कम से कम 22 से 25 प्रश्न सही करके आए होंगे, और इसमें ज़्यादा भी करके आए हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो 25 से ऊपर प्रश्न सही करके आए हैं जीके और जीएस में। और साथियों, वहीं अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 1-2 प्रश्न को छोड़कर सभी प्रश्न जो थे सामान्य थे। प्रथम शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों की अगर तुलना करके देखा जाए दोनों से शिफ्ट के पेपर जो थे सामान्य थे। तो साथियों, बाकी आपको इसी 2 शिफ्ट से अंदाज़ा लग गया होगा कि पेपर का लेवल कैसा दे रहा है और इसके हिसाब से कट ऑफ क्या जाने वाली है। और वहीं आज 18 फरवरी के दोनों पालियों का पेपर ख़त्म हो जाने के बाद मैं चारों पालियों का जो है एनालिसिस करके आपको फाइनल कट ऑफ बता दूंगा कि हाँ, रियल कट ऑफ क्या जाने वाली है। और वही लगभग जो है आपका रियल कट ऑफ होगा, वही उतना ही कट ऑफ जाएगा। उससे 1 या 2 नंबर से ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकता है, बस इससे आपका कुछ भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है कट ऑफ साथियों। और जो मेरा कट ऑफ का वीडियो हो आपको कल तक देखने को मिल जाएगा। और साथियों, जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जिसका पेपर अभी तक नहीं हुआ, जिनका पेपर 18 फरवरी को होना है, तो प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट, जो 17 फरवरी के प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट के जो पेपर हैं उन दोनों पेपरों को अवश्य आप लोग देख कर जाइएगा। आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 17 फरवरी के प्रथम शिफ्ट का जो पेपर है, अगर 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट वाले उस पेपर को देख के अच्छे से उसका जो एनालिसिस करके उसको अच्छे से पढ़कर अगर जाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। और अगर जिसने भी मेरी बात मानी होगी उसे कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिला होगा मेरी इस बात का कि प्रथम शिफ्ट का पेपर पढ़ने के बाद सेकंड शिफ्ट में कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला हुआ था।
तो साथियों आज 18 फरवरी के दोनों शिफ्ट का पेपर हो जाने के बाद चारों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तब तक आप एग्जाम देकर आइए और रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।